इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ। हमारी गुरु शक्ति, गुरु सत्ता, जो भी हमारे गुरु हैं, उनकी गोदी में हम बैठे हैं और वो प्यार से हमारे सिर पर हाथ फेर रहे हैं और फिर हमें प्यार से समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो तुमको सही दिशा में लेकर जाऊंगा ही और कान भी पकड़ूंगा अगर कहना नहीं माना। इतने प्रेम से गुरुदेव हमें समझा रहे थे। और एक बात जो स्मरण करने योग्य है, गुरुदेव ने कहा कि भगवान के पास, देव शक्तियों के पास, संतों के पास, ऋषियों के पास, गुरुदेव जैसी चेतनाएं जो होती हैं, इनकी स्थिति वही होती है कि इनके पास इतना प्यार भरा होता है, इतना प्यार होता है इनके पास, वो निष्काम प्यार, वो अकारण प्यार जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं और वो हमें देना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाना चाहती है और गाय भरी रहती है, रंभा रही होती है। जब तक बछड़ा दूध ना पिए गाय को शांति नहीं होती। इसी तरह लेकिन गाय गाय के बच्चे को ही दूध पिला सकती है, गाय कुत्ते के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। तो परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही और ये इतनी हृदय को स्पर्श करी थी कि हमारे पास सब कुछ है और हम आपको देना चाहते हैं, बिना शर्त अनुदान नहीं है। तो गुरुदेव वही बात बताना चाह रहे हैं और आज डे 4 कर रहे हैं हम इसका, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88 का, बिना शर्त अनुदान नहीं, इसका डे 4 है। तो हमें ये स्मरण रखना होगा कि हमारे जो भी गुरु हैं, जिनमें भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, हम जिस भी भगवान में मानते हैं, वो हमें हमारे अपने सारे अनुदान बिना शर्त दे सकते हैं, बशर्ते हम उस लायक बने कि वो हमें दे सके। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि ब्रह्मवर्चस्व शिविर में आपको बुलाते हैं तो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप जब करिए, आप सारे क्रियाक्रम करिए, आप सारी एक्टिविटीज कीजिए, लेकिन उनके साथ अपनी भावनाओं का समन्वय कर दीजिए। एक महात्मा ने अपने एक शिष्य से कह दिया कि भजन करते समय तू बंदर का ध्यान मत करना। जैसे ही वे ध्यान करने बैठता है, मन में यही विचार आने लगता है कि बंदर आ जाएगा। परेशान शिष्य जब महात्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमने तुझे गलत बता दिया था, अब हम तुझे ठीक बताते हैं। अब से तू जब भी ध्यान करा करे तो गाय का ध्यान कर। गौ माता बैठी है, गौ माता खड़ी है। इस तरह जब तक तू गौ माता का ध्यान करता रहेगा तब तक बंदर नहीं आएगा। तो गुरुजी मन को भागने से रोक दें। बेटे, मन भागने से नहीं रुकेगा। मन को नहीं भागने दूंगा, मन भाग जाएगा तो रोक लूंगा, मन को पकड़ कर बैठ जाऊंगा, मन को मार डालूंगा। बेटे, ऐसा करेगा तो मन भागेगा ही। तो मैं क्या करूं? मन को किसी काम में लगा दे। किस काम में लगाऊं? बेटे, हमारे चिंतन के साथ में भावनाएं जुड़ी हैं। जप में हम आपको भावना बताते हैं, उपासना में हम आपको भावना बताते हैं, देव पूजन में हम आपको भावना बताते हैं, उसके साथ मन को जोड़ दीजिए। देखो, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार की जो नींव रखी ना, वो भावनाओं के आधार पर रखी। कोई भी जो संत है, ऋषि है, वो संत और ऋषि ही इसलिए बनते हैं कि वो भावनाओं के आधार पर इतना इतना समुन्नत होते हैं और उनके पास इतनी दिव्य भावनाएं होती हैं, इतना प्रेम भरा होता है। और हमें वही बात हो रही थी कि हमें इनको कॉपी नहीं करना, इनकी एक्टिविटीज को कॉपी नहीं करना। हमारे जो कारण शरीर हैं, हमारे जो भाव शरीर हैं, वो ऋषियों के, संतों के भाव से जुड़ जाएं। इसी क्रम में ना माँ आनंद में एक बहुत सुंदर बात बताती है। उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, माँ मन बहुत भागता है, क्या करें? मन नहीं रुकता, क्या करें? बिल्कुल वही बात यहाँ हो रही है कि हम सोच रहे हैं मन को मार लेंगे, मन को खींच लेंगे, मन की पिटाई कर देंगे। नहीं कर सकते भाई। मन एक छोटा बच्चा है। क्या छोटे बच्चे को कभी कमरे में बंद किया जा सकता है? छोटे बच्चे को कितना बंद कर लोगे, कितना दबा लोगे? उसका जो नेचुरल नेचुरल वे ऑफ लिविंग है वो रहेगा ही। बच्चा है, मस्ती करता है तो वो करेगा ही। तो माँ आनंद में कहती है कि तू मुझे बच्ची मान ले, इस देह को। माँ मुझे तो कभी कहती नहीं थी, देह को बच्ची मान ले। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो बाल गोपाल की सेवा की जाती है ना, बाल गोपाल ले आते हैं, लड्डू गोपाल ले आते हैं, उनकी सेवा करते हैं लोग और उनको बेटा मान लेते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि मानव जो है पुत्रेषणा में, संतानेषणा में बहुत उलझा रहेगा। हर समय संतान का चिंतन करता है, हर समय बच्चों का चिंतन रहता है। मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ यही तो होता है। कमा क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए। क्या करने वाले हैं भविष्य में? बच्चों के लिए। जोड़ क्यों रहे हैं? बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, हर चीज बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, भैया तुम्हारा बच्चों पे इतना चिंतन है, मुझे भी अपना एक बालक बना लो, मुझे अपना एक बालक बना लो। इससे तुम्हारा चिंतन मेरे सोने पे, उठने पे, खाने पे, हर समय मेरा चिंतन करोगे तुम। भाई गोपाल जी की सेवा, गोपाल जी का नहलाना, गोपाल जी का उठाना, गोपाल जी को भोग लगाना, गोपाल जी को प्रसाद लगाना, फिर जब गोपाल जी को लगाएंगे तो फिर सात्विक आहार लगेगा। फिर कहीं जा भी रहे तो गोपाल जी को साथ लेके जाना, गोपाल जी ऐसा, गोपाल जी वैसा। क्या हो गया? पूरा चिंतन लड्डू गोपाल पर टिक जाता है। तो क्या ये क्या तरीका था? ये हमारे यहाँ किस तरह ये पूजा क्यों आई हमारे यहाँ? भगवान ने ऐसा विधान क्यों बनाया? लड्डू गोपाल स्वरूप क्यों बनाया? भगवान जानते थे कि मानव के पास, मानव नर और नारी देह नहीं, हमारे पास जो मूल एनर्जी है ना प्रेम की, उसको मातृत्व भाव में सरलता से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि हमारे जड़ है मातृत्व भाव। नारी तो जननी ही है, ठीक है। तो भगवान जानते थे कि इनकी ममता इनसे हिंसा करा देगी। हम जब संतान की ममता में पड़ते हैं तो हिंसक हो जाते हैं,
हिंसक हो जाते हैं। हमारे बच्चे को कोई हाथ लगा दे, हम टीचर से जाके लड़ाएं आज की डेट में तो जाकर, तो ममता हिंसा करा देती है। इसलिए भगवान ममता नहीं कहते, भगवान कहते हैं समता से मातृभाव। समता से बच्चों को पालो, ममता से बच्चों को मत पालो। अगर हम ममता से बच्चों को पालेंगे तो पड़ोसी पड़ोसी लड़ाई करते हैं। आजकल आप बहुत बहुत नेचुरल फिनोमेना है, सोसाइटीज में निकलिए, दो बच्चे लड़े वो तो 15 मिनट में दोस्ती कर लेंगे और माओ की परमानेंट अनबन हो जाएगी। तो ममता हिंसा कराती है। गीता में भी लिखा है कि ममता से दूर रहना है, समत्व योग, समता के साथ संतान को पालना है। तो भगवान ने अपनी लीला करी और कहा भाई तुम मुझे पाल लो, मैं तुम्हारी ममता हर लूंगा। तुम्हारा चिंतन जब मुझ में रहेगा, कौन है कृष्ण, कौन है योगेश्वर है, जब कृष्ण पर चिंतन टिकेगा तो कृष्ण जैसा संस्कार बनेगा। भावनाओं का यही खेल है। और स्वरूप ध्यान क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि इमेजेस का भावनाओं से सीधा सीधा कह लो इंटर रिलेटेड है। इमेजेस के आधार पर इमोशंस का जन्म हो जाता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि आप जो भी काम करें उसमें भावना जोड़ लें। और भावना कैसे जन्म लेगी, भावना को जन्म दिलाना है अगर, भाई ऐसे तो हो नहीं सकता पॉसिबल कि मैं कहूं कि मुझे तो आज भावना जोड़ रही है चंद्रमा से, और चंद्रमा चंद्रमा बोल के मेरी भावना जुड़ जाएगी, नहीं। मुझे एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा अपने दिमाग में, एक चित्र बनाना पड़ेगा भावनाओं का। कैसा चित्र, एक रात का समय है, आकाश में तारे निकल रहे हैं, पूर्णिमा का चांद खिला है, पूर्णिमा की चांदनी से पूरी पृथ्वी, पूरी धरा सुंदर हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है। मुझे कुछ 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 इमेजिनेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। इसी को धारणा कह देते हैं। इस धारणा में भावना जुड़ जाती है तो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है और मन भागता नहीं। अब मन भाग तो रहा है पर उसी धारणा में भाग रहा है, उसी परिधि में भाग रहा है जो उसको दी गई। तो महात्मा जी ने कहा बंदर का मत सोचना, तो बंदर सोच रहे हैं। और महात्मा जी ने कहा गऊ पे ध्यान लगा लो, तो बंदर अपने आप गायब हो गया। ये मन की बनावट ही ऐसी है। अब जो चीज जैसे बनी उसको वैसे ही हैंडल किया जाएगा ना। तो गुरुदेव उसी दृष्टि से हमें ले जा रहे हैं। पहले हमारे विचारों को पढ़िए। मित्रों, आपने हमारी किताबें पढ़ी नहीं है, ध्यान से पढ़िए। आप तो वही छोटी सी बात पूछते हैं कि लक्ष्मी कमाने के लिए श्री मंत्र 3 बार लगाना है कि 5 बार लगाना है, श्री बीज मंत्र 3 बार लगाने हैं या 5 बार। आप तो केवल यही पूछते हैं जिससे लक्ष्मी फटाफट चली आए। यह नहीं पूछते कि उपासना के साथ साथ में जितने भी कर्मकांड हैं, उन कर्मकांडों के साथ जो शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, दिशाएं भरी पड़ी हैं, उनको बता दीजिए। बेटे, हमने किताबों में बेशक छापा है, हमने 45 मिनट की जो उपासना बताई थी उसका एक विशेषांक भी निकाला था। उस विशेषांक में हर एक को बताया था जब आप जप किया करें तो ये वाला जप किया करें। पूजा उपासना के संबंध में अभी भी वह हमारी किताब है, उसे तो कोई खरीदता नहीं। और यह कहते हैं महाराज जी वह किताब बताइए जिससे लक्ष्मी आने लगे। ठीक है बेटे, 25 पैसे की आती है, जा खरीद ले। हाँ महाराज जी, वही 4-5 कॉपी खरीद के ले आऊं। खरीद ले बेटा, सबको लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी, तेरे पास भी लक्ष्मी आ जाएगी। उस विधि वाली किताब को तो लोग खरीद लेते हैं पर उसे कोई नहीं खरीदता। कौन सी, उपासना वाली को, जिसमें यह बताया गया है कि उपासना के समय कर्म कांडों के साथ किस तरह से हमारे विचारों का चिंतन चलना चाहिए। देखो, हम ना लक्ष्मी जी को पूछते हैं और लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी करते हैं। अभी ना होली का त्योहार गया, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न आया, मार्केट सूना सा पड़ा था। तो देह की संतान ने पूछा होली पे लोग शॉपिंग नहीं करते, होली पे मार्केट इतना खाली क्यों है, ये भी तो इतना बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का, और दिवाली पे इतनी भगम भग रहती है, पूरा भरा रहता है। तो अब एक स्वाभाविक उत्तर निकल कर आया, वो कहाँ से निकल कर आया पता नहीं, सही गलत भी ईश्वर जाने, पर संतान को उत्तर ये गया कि बेटा दिवाली पे तो लक्ष्मी जी का स्वागत किया जाता है और लक्ष्मी सबको चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए। और होली पर विकार निकाले जाते हैं, होली पर भगवान को विकार चढ़ाए जाते हैं। होली का दहन है, अपने विकार किसी को दिखते नहीं, सब नीट एंड क्लीन घूम रहे हैं, तो विकार चलाने कोई नहीं जाता। ये वाली सिचुएशन है। और मोस्टली 90% मानव जाति के साथ यही तो हो रहा है हम लोगों के साथ कि हम सोचते हैं, बड़ी मजेदार कहावत है ये कि दुनिया में 1.5 अकल, एक मेरे पास और आधी में सारी दुनिया। तो होली तो विकार जलाने का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। दैवीय रंग अपनाओ, पहले दिन होलिका के माध्यम से विकार जलाओ, विकारों को भस्म करो, निष्कासन करो, भगवान से कहो कि भगवान ये सब आपके चरणों में। और उसके बाद जो जगह बची उसमें नए नए रंग, होली पर जो रंग चलते थे वो सब इंद्रधनुष के रंग चलते थे। आजकल तो काले 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 कलर आ गए, पहले थोड़ा ना होते थे काले कलर। इंद्रधनुष के रंग, बिल्कुल जो हमारे चक्रों के रंग है, नीला पीला हरा गुलाबी लाल, ये कलर चलते थे। तो इतना ऐसा उत्तर गया। तो वही बात है कि लक्ष्मी तो सबको चाहिए पर लक्ष्मीपति कोई नहीं पूछता। सब जगत में उलझे हैं, जगतपति के बारे में कोई नहीं सोच रहा। यही बात जो है आप ग्रंथ पढ़ो तो उनमें निकल कर आती है। तो श्री तो सबको चाहिए पर श्री भाव कोई नहीं जानना चाहता कि श्री का भाव कहाँ है, श्री रुकेगी कहाँ। श्री, सबको पैसा चाहिए, हम पैसे की एनर्जी पर अटक गए। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं और ये बहुत बड़ा सत्य है।
इस देह के पास भी कई सारे भाई बहन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, और उनको अगर बोल दो कि ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं इसमें 1 to 1 की कोई बात ही नहीं है, आप बस चैनल से जाकर ये वाली किताब सुन लीजिए, 8 ऑडियो है, 10 ऑडियो है, उनको वो 10 ऑडियो नहीं सुनने हैं। नहीं, शॉर्टकट बता दो, 1 मिनट में ऑडियो से बता दो, शॉर्टकट बता दो, बस ऐसा बता दो कि अभी काम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। गुरुदेव को अगर शॉर्टकट में ही होता ना, तो गुरुदेव खाली 32 किताबें लिख देते, उन्हें 3200 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर शॉर्टकट से होता तो इस संसार में इतने सारे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। महर्षि व्यास को 18 पुराण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक में ही सब कुछ आ जाता। शॉर्टकट पॉसिबल ही नहीं है। शॉर्टकट से क्या हुआ है? शॉर्टकट से तो खाना भी नहीं बनता, बनाओ तो पेट को नुकसान पहुंचाता है। मैगी बनती है 2 मिनट में, क्या देती है 2 मिनट में बनी मैगी? कौन सा पोषण दे रही है? लेकिन हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, और इसका बहुत कई बार करुणा भी आती है, संवेदना भी आती है, दुख भी होता है, समझ ही नहीं आता इस समस्या का हल क्या है। और फिर लोग नाराज हो जाते हैं कई बार, आप हमें टरका रही हो, आप हमें टाल रही हो, आप कहती हो यूट्यूब सुन लो, हमें पर्सनल पर बताओ। और यहीं पर सॉरी टू से, अगर उनसे ये कह दो कि भैया तुमको इतना ही जानना है, और बिल्कुल सामने वाली चेतना लगता है कि बहुत ही जिज्ञासा है, बहुत ही भाव है, तो बात तो सारी वही करेंगे, चलो तुम 1 to 1 सेशन बुक कर लो, तो श्री देने में दिक्कत हो जाती है। 1 to 1 सेशन का पैसा लेते हैं, हाँ लेते हैं पैसा, समय की कीमत है, लेते हैं भाई। जब सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, आप सुनिए तो सही 10 15 20 ऑडियो, आपको सारे उत्तर मिलेंगे। पर आपको सुनना नहीं है तो फिर आप 1 to 1 कर लीजिए, तो उसका तो श्री लगेगा, हाँ लगता है श्री उसका। स्वावलंबन एक शक्ति है, उसी से शक्ति बनती है। तो यहाँ पर गुरुदेव वही पेन बता रहे हैं कि हर किसी को विधि विधान की किताब तो खरीदनी है, पर किसी को तत्व दर्शन नहीं खरीदना है कि ये पूजा क्यों, जो भी कुछ हो रहा है वो करना क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो ऐसे में क्या किया जाए, पता नहीं समस्या का समाधान क्या है एग्जैक्टली। अगर आप लोगों में से किसी को पास समाधान है तो जरूर साझा कीजिए। आप बताइए कि क्या समस्या का समाधान है। मुझे तो एक ही समाधान समझ में आया था, आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। बेटा दुनिया तो भगवान बदल लेगा, तुम अपने आप को बदल लो, भगवान के चरणों में बैठ जाओ। अपने आप को बदलना जहाँ इम्पॉसिबल हो रहा है, वहां दुनिया कैसे बदली जाएगी? हम तो स्वयं को नहीं बदल पा रहे हैं। तो बस यही समझ में आया, शरणागति के भाव से स्वयं पर काम कर लो, किसी की तरफ देखो ही मत कि कौन क्या कर रहा है। बस अपने गुरु के साथ बैठो, अपने ईश्वर के साथ बैठो, और उनसे बस ये बताओ रोज कि भगवान देखो ये हिस्सा सुधर गया और ये अभी गड़बड़ है। अपने अंदर की जो मेरिट और डीमेरिट्स है उन्हें साफ साफ देख के भगवान से डिस्कशन किया जाए। अब गुरुदेव कह रहे हैं हमारे विचारों पर चिंतन करना चाहिए आप लोगों को। आप कर्म कांडों पर चिंतन करते हैं, विधि विधान पर चिंतन करते हैं, और विधि गलत हो जाए तो फिर घबरा जाते हैं, विधि ऊपर नीचे हो जाए तो घबरा जाते हैं। भगवान को पहले अक्षतम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि। अब अगर पहले पाद्यम और फिर अक्षतम हो गया तो भगवान को दिक्कत हो जाएगी। खाना बनाते हुए धनिया पहले डलेगा कि सौंफ पहले डलेगा, होता है क्या? अरे भाई दोनों ही डलने हैं, थोड़ा आगे पीछे डल जाएगा तो क्या खाने के स्वाद में हेरफेर हो जाएगा? कोई हेरफेर नहीं होगा। लेकिन भगवान के विधि विधान में जो स्टेप है, 6 कर्म है, 6 कर्म है। अरे अगर जो 5वें नंबर पे उसको तीसरे पे कर लिया और तीसरे वाले को 5वें पे कर लिया, तो क्या वो पूजा बेकार हो गई? वो पूजा भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहाना है, साबुन पहले मुंह पे लगाओ कि पहले पैर पे लगाओ, कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? साबुन ही तो लगनी है, कहीं लगा लो। या कोई बिल्कुल उसका भी एक स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है। तो हम पूजा के विधि विधानों में भी स्टेप्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, इतना ज्यादा अटक जाते हैं। भगवान को पहले चावल चढ़ाए कि पहले जल चढ़ाए, पहले रोली लगाए कि पहले धूप बत्ती दिखाएं, और भगवान वही स्टेप गिन रहा है हमारे। तो इतना कंफ्यूज हो गए हैं हम, इतना कंफ्यूज हो गए हैं, और इस कंफ्यूजन ने एक भय क्रिएट कर रखा है। इतना पेनफुल है ये, और इस पेन को ही खत्म करने के लिए गुरुदेव ने इतनी लेखनी लिखी। गुरुदेव कह रहे हैं विचारों पर चिंतन आवश्यक है, आपका चिंतन विचारों पर चलना चाहिए। चिंतन की आवश्यकता के बाद तीसरा जो चरण आता है वह भावनाओं का है। भावना किसे कहते हैं? भावना उस उमंग को कहते हैं जो क्रिया बिना चैन नहीं लेती। भावना उस उमंग को कहते हैं जो क्रिया बिना चैन नहीं लेती, किए बिना चैन नहीं लेने देती। जहां पर सच्चा प्रेम होता है ना, वहां पर एक्टिविटी अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जहां प्रेम बहुत गहरा होता है वहां चीजें अपने आप हो जाती हैं। चिंतन से क्या हो रहा है? चिंतन से चित्र बन रहा है। परम पूज्य गुरुदेव के या संतों के, ऋषियों के जो विचार हैं उनका चिंतन करने से एक चित्र क्रिएट हो रहा है। उस चित्र से भावना, क्योंकि इमेजेस से इमोशन क्रिएट हो रहा है, उस चित्र से भावना क्रिएट हो रही है, और वो भावना हमें गतिशील बना रही है। वो भावना, बच्चा हॉस्टल गया है, हॉस्टल से आने वाला है, एक भावना है ना, बच्चे को 4 महीने से नहीं देखा, 2 महीने से नहीं देखा, 3 महीने से नहीं देखा, क्या बनाएंगे उसके लिए, क्या बनाएंगे? ये जो भावना है ये तरंग के जैसे निकल कर आती है, और ये तरंग हमसे सारे एफर्ट करा लेती है। कौन से एफर्ट करा लेती है? पकवान बनवा लेती है, मार्केट भेजकर सामान मंगा लेती है, सारे अरेंजमेंट करवा लेती है। कितना कितना ज्यादा, अगर कोई मेहमान आ रहा हो जिससे बहुत दिल जुड़ा हो तो कैसे तरंग बनकर आता है। तो भावना उमंग और तरंग के रूप में हमसे कर्मयोग भी करा लेती है।
और अगर भावना पॉजिटिव है, भगवान की तरफ की है, दैवीय है, तो व्यक्तित्व को दैवीय बना देती है। यही बात आज हमें गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। तो आइए इन भावनाओं को अपने अंदर गहरा 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 चिंतन करें, गहरा विचार करें कि गुरुदेव चाहते क्या है। हमें तो चाहते हैं, अब हमसे क्या चाहते हैं। हमें बहुत चाहते हैं, इसलिए इतनी लेखनी लिख गए। अब हमसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में हमको विचार करना होगा। क्योंकि गुरु सबसे एक चीज नहीं चाहता, गुरु सबके गुण कर्म स्वभाव जानता है। हमें अपने गुरु के साथ 1 to 1 बैठना होगा, अपने ईश्वर के साथ 1 to 1 बैठना होगा, और उस 1 to 1 में उनसे पूछना होगा कि अब नेक्स्ट व्हाट, क्या करना है इस मानव देह का। आपने ये मानव देह दी है, ये आप ही को अर्पित समर्पित है, तो अब हम क्या करें इस मानव देह से। और अपना निष्कासन बहुत सच्चे दिल से करना होगा। अपने विकार स्वीकार करने की शक्ति, ये भी भावना से आती है। हमें स्वीकार करना होगा कि हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, अपनी अच्छाइयों को भी देखना है, और हमारे अंदर क्या क्या डीमेरिट्स हैं, इनको भी जानना है, और जानकर इनको भगवान के आगे तो निश्चित रूप से रखना चाहिए। इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।